हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वोकेबलरी बूस्टर प्रोग्राम में आप लोगों का स्वागत है। एक मिनट में अपने पेन को सही कर लूँ। इंक का कलर चेंज कर लिया जाए। चलिए, वोकेबलरी बूस्टर प्रोग्राम के कंफ्यूजिंग वर्ड्स के सीरीज में आज आपका पार्ट 2 आप लोगों के सामने है। पार्ट 2 सीरीज को हम लोग देखते हैं। पार्ट 2 सीरीज में अभी हम लोग कर रहे होंगे 11 क्वेश्चंस। ठीक है, 11 क्वेश्चंस कर रहे होंगे जिसमें 10 क्वेश्चन ऐसा होगा जिसमें कि दो वर्ड्स होगा। दो वर्ड्स को के कंपैरिजन को देखेंगे, लेकिन एक क्वेश्चन ऐसा होगा जिसमें हम लोग तीन वर्ड्स के कंपैरिजन को देखेंगे। ठीक है, तो इन टोटल अगर हम लोग देखें तो 23 वर्ड्स को अभी हम लोग देख रहे होंगे, यानी कि जो वोकेबलरी है हमारा, वो वोकेबलरी अभी हमारा कवर करेगा 23 वर्ड्स को। ठीक है, तो बिना समय गंवाए आइए हम लोग आगे चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, एफ्लुएंस वर्सेस इफ्लुएंस। एफ्लुएंस वर्सेस इफ्लुएंस, दोनों वर्ड के स्पेलिंग लगभग लगभग समान है। सिर्फ यहाँ पे ए और ई का डिफरेंस है। यहाँ ए है और यहाँ पे ई है। ठीक है, लोग कहते हैं कि मुकेश अंबानी बहुत एफ्लुएंट है। एफ्लुएंट, या तो हम लोग इसका मतलब क्या होता है, मुकेश अंबानी जो है सो काफी धनी है, ही इज वेरी रिच, यानी कि जो बात है वो वेल्थ से रिलेटेड है। तो एफ्लुएंस जो वर्ड है इसका जो मीनिंग है वो होता है वेल्थ। ठीक है, पैसा यानी कि धन। पैसा यानी कि धन। ठीक है, प्रोस्पेरिटी, एक्चुअली में एफ्लुएंस का मतलब प्रोस्पेरिटी यानी कि समृद्धि। प्रोस्पेरिटी यानी कि समृद्धि, एफ्लुएंस का मतलब जो है वो प्रोस्पेरिटी यानी समृद्धि, समृद्धि है। वहीं अगर हम इफ्लुएंस की बात करें, इफ्लुएंस, इफ्लुएंस क्या होता है, इफ्लुएंस की अगर हम बात करें तो जरा हम देखें कि इफ्लुएंस क्या होता है। तो इफ्लुएंस को हम जरा जब देखते हैं तो हम पाते हैं इफ्लुएंस का जो मतलब होता है ये होता है वेस्ट। क्या होता है, इफ्लुएंस का मतलब होता है वेस्ट। कोई भी वेस्ट या कोई यूजलेस प्रोडक्ट, वेस्ट या यूजलेस प्रोडक्ट, वेस्ट या यूजलेस प्रोडक्ट। तो इफ्लुएंस का एक मतलब तो ये हो गया कि वेस्ट या यूजलेस प्रोडक्ट, एक मीनिंग हो गया इफ्लुएंस का ये, वेस्ट या यूजलेस प्रोडक्ट। इफ्लुएंस का दूसरा मीनिंग होता है बहाना। बहना या बहाना, बहना या बहना। अब ये बहना मतलब क्या, 1,000 रुपये मेरी बहना है वो वाला बहना नहीं, सिस्टर वाली बहना नहीं। ये बहना का मतलब होता है टू ब्लो, टू ब्लो। जिसे बोलते हैं ना, हवा मंद मंद बह रही है, पानी बह रहा है, उस तरह से टू ब्लो। टू ब्लो क्या, टू ब्लो क्या करना है, किसको ब्लो करना है, तो वेस्ट को। टू ब्लो वेस्ट यानी कचरा को बहाने की जो बात होती है उसका मतलब होता है इफ्लुएंस। ठीक है, तो एफ्लुएंस और इफ्लुएंस में ये बेसिक सा डिफरेंस है आप लोगों के सामने। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आइल। आइल, ठीक है, इसका प्रोनाउंसिएशन कैसे करते हैं हम लोग, आइल। आइल हो बेटवा आइल, वो वाला जो आइल होता है ना भोजपुरी में जो कहते हैं आइल गइल, वो आइल। तो आइल, AISLE आइल और ISLE आइल, दोनों का प्रोनाउंसिएशन जो है सो क्या है, सेम है। ठीक है, आइल वर्सेस आइल। तो आइल का मतलब क्या होता है, जैसे देखो, जैसे मान लें कि आप लोग जैसे बिग बाजार जाते हो या फिर विशाल मेगा मार्ट जाते हो या फिर किसी भी मेगा मार्ट जाते होगे तो वहाँ पे स्टैक्स लगे होते हैं। ऐसे मान लो ये स्टैक है और एक स्टैक ये है। यहाँ पे अगर मान लीजिए कोई फूड प्रोडक्ट रखा हुआ है, चाय पत्ती है, बिस्किट है, मिक्सचर है, मंचूरियन है, गिट्स है, और यहाँ पे अगर मान लिया जाए कि ओट्स है, दही है, अमूल का ये मक्खन है, यहाँ पे समथिंग कुछ इस तरह से बटर वगैरह है। तो बीच में जो पैसेज होता है, बीच में जो होता है नैरो पैसेज, क्या होता है ये जो नैरो पैसेज है ना, ये जो बीच का जो रास्ता है आने जाने का, इस रास्ते को हम लोग कहते हैं आइल। इसको क्या कहते हैं हम लोग, आइल। तो जैसे चर्च में या क्लासरूम में ऐसे बेंचेस लगे होते हैं, ऐसे बेंच लगा हुआ है रो में, ये बेंच लगा हुआ है, इधर बच्चे बैठे हैं, इधर बच्चे बैठे हैं क्लासरूम में, चर्च में यहाँ पे प्रेयर ऑफर करने के लिए लोग बैठे हैं। तो ये जो बीच का जो पैसेज है, ये जो नैरो पैसेज है, ये जो नैरो पैसेज है, इस नैरो पैसेज को कहा जाता है क्या, आइल। ठीक है, वहीं ये जो आइल है, इस आइल का मतलब हो गया आइलैंड। इस आइल का क्या मतलब हो गया, आइलैंड। अब आइलैंड मतलब आपको पता होगा, अ पीस ऑफ लैंड, अ पीस ऑफ लैंड। ये लैंड का एरिया है और इसके चारों तरफ वाटर है। इसके चारों तरफ क्या है, इसके चारों तरफ वाटर, चारों तरफ वाटर। तो एक ऐसा लैंड का टुकड़ा जिसके चारों तरफ से वाटर हो, उसे हम लोग कहते हैं आइलैंड। तो ये आइल मतलब आइलैंड हो गया और ये आइल मतलब हो गया नैरो पैसेज। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है अलॉट। अलॉट और अलॉट, अलॉट और अलॉट। अब अलॉट का मतलब क्या हुआ, जैसे अलॉटमेंट किया जाता है, सीट अलॉटमेंट किया जाता है, डिपार्टमेंट अलॉटमेंट। सीजीएल का पेपर दीजिएगा तो डिपार्टमेंट अलॉटमेंट किया जाएगा आपको, डिपार्टमेंट अलॉट किया जाएगा आपको। ठीक है, जैसे बैंक का पेपर अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो आपको ब्रांच अलॉट किया जाता है। ठीक है,
तो ये अलॉट, अलॉट मतलब क्या हो गया, अलॉट का मतलब, अलॉट का मतलब क्या हो गया, टू असाइन। अलॉट का मतलब क्या हो गया, टू असाइन। ये हम ऐसे भी कर सकते हैं, अलॉट का मतलब डिस्ट्रीब्यूट भी होता है। अलॉट का मतलब टू असाइन या फिर डिस्ट्रीब्यूट, ठीक। वहीं ए लॉट, ये ए लॉट ये किस चीज को दर्शाता है, ये दर्शाता है क्वांटिटी को। ये किसको दर्शाता है, क्वांटिटी को। क्वांटिटी में भी कैसा क्वांटिटी, लार्ज क्वांटिटी, ठीक है। अ लार्ज अमाउंट, अ लॉट का मतलब हो गया अ लार्ज अमाउंट, अ लार्ज अमाउंट, ठीक है। तो अलॉट वर्सेस अलॉट। आइए अगला है बेनिफैक्टर और बेनिफिशियरी। बेनिफैक्टर और बेनिफिशियरी, देखिए सबसे पहले तो बात जो यहाँ पे है वो रूट वर्ड की है। यहाँ पर एक रूट वर्ड है, वो रूट वर्ड है आपका क्या, बेनी। रूट वर्ड्स क्या होते हैं, रूट वर्ड्स वैसे ग्रुप ऑफ लेटर्स होते हैं, ये या तो प्रीफिक्स हो सकता है या तो सफिक्स हो सकता है। प्रीफिक्स भी हो सकता है, सफिक्स भी हो सकता है, या फिर वर्ड ये कहीं बीच में भी आ सकता है, अफिक्स होता है। तो ये रूट वर्ड में ये जो बेनी रूट वर्ड है, इसका मतलब कुछ भी होगा वो रिलेटेड होगा गुड से, वो रिलेटेड होगा गुड से, अच्छे से। जो भी वर्ड है बेनी रूट वर्ड वाला, बेनिफिशियल, बेनिफैक्टर, बेनिफिशियरी, बेनिवलेंट, बेनिफिट, ये सब किससे रिलेटेड है, सारा का सारा जो है सो गुड से रिलेटेड है। इसका मीनिंग जो कहीं ना कहीं होगा वो अच्छा से ही रिलेटेड होगा, यानी कि इसका मीनिंग भी जो होगा सो अच्छा से ही रिलेटेड होगा, और इसका मीनिंग भी जो होगा सो अच्छा से रिलेटेड होगा, क्योंकि दोनों में जो है सो बेनी वर्ड यूज किया गया है, ठीक है। अब बेनिफैक्टर, बेनिफैक्टर हम लोग पर्सन के लिए यूज करते हैं। बेनिफैक्टर वर्ड हम लोग पर्सन के लिए यूज करते हैं, यानी कि इंसान के लिए यूज करते हैं। कैसे इंसान के लिए यूज कर सकते हैं, वन हु बेनिफिट्स, वैसे इंसान के लिए यूज करते हैं जो बेनिफिट पहुंचाता है, यानी कि लाभ पहुंचाता है। ये इंसान लाभ पहुंचाएगा, लाभ पहुंचाएगा किससे, विथ रिस्पेक्ट टू मनी, यानी कि पैसा से जो लाभ पहुंचाएगा, पैसा से जो लाभ हमें पहुंचाएगा उसे हम कहेंगे बेनिफैक्टर। और पैसा से जिसे लाभ पहुंचाएगा, जिसे लाभ पहुंचाएगा, जिसे लाभ पहुंचाएगा, यानी कि जिसे लाभ मिलेगा, यानी कि जिसे लाभ मिलेगा वो आपका हो जाएगा बेनिफिशियरी, और जो लाभ देगा वो हो जाएगा बेनिफैक्टर। लाभ देने वाला बेनिफैक्टर, लाभ पाने वाला बेनिफिशियरी। ऐसे जब देखते होंगे हम लोग कि जब कभी भी हम लोग बैंक में जाते हैं और अकाउंट में पैसा डिपॉजिट करते हैं किसी दूसरे के अकाउंट में, वहां पे जो फॉर्म फिलअप करना होता है उस फॉर्म पे लिखा होता है नेम ऑफ द बेनिफिशियरी, बेनिफिशियरी का नाम होता है, यानी कि हम पैसा जमा कर रहे होते हैं जिसके अकाउंट में, उसके बारे में लिखा होता है बेनिफिशियरी, यानी जिसके पास पैसा पहुंचेगा उसके लिए लिखा हुआ बेनिफिशियरी, ठीक है। आई, अब हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखते हैं हम लोग। आई, ब्लंट वर्सेस ब्रंट। देखिए एक वर्ड है बर्न्ड, BURNT, बर्न्ड, और ये है ब्रंट, ये है ब्रंट, ये है ब्रंट, और ये है बर्न्ड, ये है बर्न्ड, ये है बर्न्ड, ठीक है। ये बर्न्ट हो गया और ये हो गया ब्रंट। ये बर्न्ट का मतलब हो गया क्या, जला हुआ, इसका मतलब क्या होता है, जला हुआ, ठीक है। और ये है एक ब्लंट, यहाँ पे आपके पास ब्लंट। अच्छा, ब्लंट का एक मतलब होता है भौथार, हिंदी में हम लोग कहते हैं भौथार। भौथार का मतलब क्या हुआ, जिसका कि इसे एक एग्जांपल से हम समझाते हैं। जैसे कि मान लिया कि ये एक नाइफ है, ये एक मान लिया कि नाइफ है, ठीक है। ये नाइफ का हैंडल है, ठीक। तो ये जो नाइफ है, ये जो नाइफ है, इस नाइफ का ये जो सिरा है, ये जो एज है, ये शार्पन नहीं है। ये क्या है, शार्पन नहीं है। ये क्या है, शार्पन नहीं है। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे कि ये है ब्लंट, भौथार, इसे सब्जी नहीं कटती है। तो ये क्या है, वो हो गया, ये नाइफ का एज जो है तो क्या हो गया, ब्लंट हो गया, ठीक है। ब्लंट का एक और मतलब होता है, ब्लंट का मतलब होता है मेक डल या नम्ब, मेक डल या नम्ब, या फिर इनसेंसिबल, इनसेंसिबल एक्सप्रेशंस। यानी कि अगर मान लिया जाए कि कोई हमको कह रहा है कि भैया ये क्वेश्चन समझा दीजिए ना, और हम ऐसे मुंह बना रहे हैं, मुंह बना रहे हैं, इस तरह से मुंह बना रहे हैं कि मुझे से कुछ समझ ही में नहीं आ रहा, हम एकदम बेवकूफ की तरह एक्ट कर रहे हैं, ठीक है, इनसेंसिबल इंसान की तरह एक्ट कर रहे हैं। तो वहां पे क्या कहा जाए कि ब्लंट है क्या, एकदम इसका दिमाग जो है सो एकदम होथार है क्या, कुछ इसका दिमाग काम नहीं करता है क्या, इनसेंसिबल टाइप ऑफ पर्सन है क्या, तो वहां पे उसके लिए हम लोग यूज करते हैं ब्लंट, ठीक है। अब बात करते हैं ब्रंट की। ब्रंट का मतलब क्या होता है, ब्रंट जो है, जिसे मान लिया जाए कि ब्लो, ब्लो मतलब कहा जाए फोर्स,
जो फोर्स लगता है किसी भी चीज का, जो फोर्स होता है, तो जो ब्लो, जैसे मान लिया जाए कि बॉल आया और मैंने बैट को घुमाया, और बैट को घुमाया और बॉल लगा और बॉल गया बाउंड्री लाइन के बाहर, छक्का गिर गया। तो बैट को घुमाने के प्रोसेस में जो इंटायर प्रोसेस है मेरा बैट को घुमाने का, वो जो मेन फोर्स बॉल पे जिस समय लगता है, कांटेक्ट फोर्स, उस फोर्स को कहते हैं हम लोग ब्रंट। ठीक है, तो एक्चुअली में ब्रंट का जो मीनिंग होता है वो होता है मेन फोर्स। क्या होता है इसका मतलब? मेन फोर्स। फोर्स तो हमने लगाया बॉल को मारने के लिए, हमें फोर्स तो लगाया, लेकिन जो मेन, जो एक्चुअल फोर्स, जो कॉन्टैक्ट फोर्स वहां पे लगा बॉल के ऊपर, जिससे कि बॉल बाउंड्री लाइन के पास जाकर के गिरी, उसके लिए हम लोग कहते हैं, वो जो फोर्स है उसके लिए हम लोग कहते हैं ब्रंट। तो ब्लंट और ब्रंट, ब्लंट जो है सो ये एडजेक्टिव है। ठीक है, इसका मतलब भौतार से रिलेटेड है, या फिर मेकिंग डल एक्सप्रेशंस, मेकिंग इनसेंसिबल एक्सप्रेशंस। और ब्रंट का मतलब हो गया द मेन फोर्स एक्टिंग ऑन एनी बॉडी। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बोर्ड वर्सेस बोर्ड, बोर्ड वर्सेस बोर्ड। अब जैसे मान लो कि अभी अगर पढ़ा रहे हैं हम, अभी तो खैर ऑनलाइन क्लास वाली बात हो रही है, वीडियो वाली बात हो रही है, क्लासरूम में जो पढ़ाई होती है तो ये एक होता है व्हाइट बोर्ड, व्हाइट बोर्ड होता है, या ब्लैक बोर्ड होता है क्लासरूम में। तो बस बोर्ड का क्या मतलब हो गया? यही बोर्ड, अ पीस ऑफ वुड, अ पीस ऑफ, अ पीस ऑफ वुडन शीट, अ पीस ऑफ वुडन शीट। बोर्ड का मतलब क्या हो गया? अ पीस ऑफ वुडन शीट। एक तो ये मतलब हो गया बोर्ड का। दूसरा मतलब क्या होता है बोर्ड का? जैसे होता है ना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, तो इसके लिए भी हम लोग यहाँ पे बोर्ड का यूज करते हैं। एक और बोर्ड होता है, ये दोनों बोर्ड तो हो गया भैया नाउन को, यहाँ पे भी नाउन को डिनोट कर रहा है, यहाँ पर भी नाउन को डिनोट कर रहा है। ठीक है, एक बोर्ड होता है वर्ब से रिलेटेड। बोर्ड मतलब क्या हो गया यहाँ पे? अब जैसे मान लें कि शिप है या प्लेन है, एरोप्लेन है, तो जब इस पे चढ़ने की बात होती है, ठीक है, शिप या एरोप्लेन पे जब चढ़ने की बात होती है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कि ऑन बोर्ड, ऑन बोर्ड, यानी कि इस पे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को जब पे जाने की बात होती है तो इसको कहा जाता है बोर्ड। ठीक है, और एक ये बोर्ड है, ये BORD बोर्ड, इसका मतलब क्या होता है? बोर्ड का मतलब BORD, बोर्ड का मतलब अनइंटरेस्टेड। बहुत बोरिंग सा क्लास चल रहा है, अनइंटरेस्टिंग, अनइंटरेस्टिंग। ठीक है, अनइंटरेस्टिंग, बहुत बोरिंग क्लास चल रहा है, ये अनइंटरेस्टिंग हो गया। अच्छा, एक बोर्ड और होता है, ये एक बोर्ड और होता है जिसका मतलब होता है ड्रिल्ड। कहता है ना, जैसे कहता है ना कि घर में बोर्डिंग करवाएं, क्या हो रहा है भैया? तो घर में बोर्डिंग करवाएं। बोर्डिंग होता है जमीन के अंदर पाइप डाला जाता है ना, तो वो बोर्डिंग होता है, तो वही बोर्डिंग है। तो ये ड्रिल्ड, जमीन के अंदर जब बोरिंग होता है उसके लिए ये स्पेलिंग यूज किया जाता है बोर्ड का। बोर्ड का दूसरा मतलब होता है अनइंटरेस्टिंग, इनमें मजा नहीं आ रहा है, एकदम बोरिंग सा उबाऊ सा चीज हो रहा है, तो वो बोर्ड हो गया। और ये जो बोर्ड है, इस बोर्ड का मतलब आपको जान 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 चुके हैं आप यहाँ पे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, या फिर अ पीस ऑफ वुडन शीट, या फिर अगर वर्ब के रूप में यूज हो रहा है तो किसी भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट पर जब चढ़ने की बात होती है तो बोर्ड। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा ब्रेज, 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 ये ब्रेज। अब इस ब्रेज का मतलब क्या होता है? इस ब्रेज का मतलब होता है टू कुक, टू कुक। और टू कुक कैसे? स्लोली, धीरे धीरे पकाना, धीरे धीरे पकाना, और खास करके लिक्विड में। टू कुक स्लोली इन लिक्विड, टू कुक स्लोली इन लिक्विड। जब हम मटन पकाते हैं, जब हम मटन पकाते हैं, मीट जब हम पकाते हैं, तो क्या उसको धीरे धीरे पकाया जाता है, कम आंच पे पकाया जाता है, तो टू कुक स्लोली इन लिक्विड ब्रेज हो गया। ठीक है, इस ब्रेज का मतलब हो गया टू कुक स्लोली इन लिक्विड। ठीक है, अब बात आती है ब्रेज की, BRAZE, ये जो जडी है, BRAZE, जिसको आप लोग बोलते हैं BRAZE, ब्रेज, इसका क्या मतलब होता है? जैसे मान लो कोई, अगर कोई इलेक्ट्रिक अप्लियंस है आपके पास, कोई इलेक्ट्रिक अप्लियंस है आपके पास, ठीक है, और इस इलेक्ट्रिक अप्लियंस में मान लो कि इसमें स्पीकर है, ये स्पीकर है मान लिया जाए, ये स्पीकर इस तरह से होता है ना, ये स्पीकर है, ठीक है, इसमें से आवाज़ निकलता है, स्पीकर है ये। ठीक है, तो स्पीकर का जो ये पिछला वाला पोर्शन होता है, सपोज कि ये इस तरह से है, ठीक है, और इस तरह से होता है, और इसमें कुछ तार का कनेक्शन होता है, वायर का कनेक्शन होता है, वायर का कनेक्शन होता है। तो ये वायर का कनेक्शन जब टूट जाता है तो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिशियन के पास ले जाते हैं, तो वो ये इस वायर के कनेक्शन को जोड़ता है।
तो वो क्या करता है एक्चुअली में, कहता है कि हम सोल्डिंग कर रहे हैं। क्या कहता है वो, कि हम सोल्डिंग कर रहे हैं। तो ये जो सोल्डिंग करने का जो प्रोसेस है ना, इसको ही कहते हैं क्या, ब्रेज। यही सोल्डिंग करने के प्रोसेस को कहते हैं ब्रेज। ठीक है, ये सोल्डिंग इस अलॉय का यूज करता है। अलॉय का यूज करता है, किस चीज के अलॉय का यूज करता है, कॉपर एंड जिंक। कॉपर एंड जिंक के अलॉय के यूज से जो है सो सोल्डिंग किया जाता है। उस सोल्डिंग के प्रोसेस को कहते हैं हम लोग ब्रेस। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ब्रोश। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ब्रोश। ठीक है, तो ब्रोश, ब्रोश का मतलब क्या होता है। देखो, ब्रोश का जो मतलब होता है, ये होता है कि किसी भी चीज पे डिस्कशन करना। हम कह सकते हैं चर्चा, चर्चा करना, चर्चा करना। टू स्टार्ट, टू स्टार्ट डिस्कशन, टू स्टार्ट डिस्कशन, चर्चा चलाना, या फिर किसी चीज में सुराख करना। एक मीनिंग तो ये हो गया। दूसरा मीनिंग होता है किसी चीज में सुराख करना। सुराख करना मतलब समझते हैं छेद करना। ठीक है, किसी चीज में सुराख करना। सुराख करने के लिए भी हम लोग यूज करते हैं किसका, ब्रोश वर्ड का। ये हो गया ब्रोश का मीनिंग। अब जहां तक बात होती है ब्रूश की, ये ब्रूश का क्या मतलब होता है। तो ये ब्रूश जो है ना, ये एक डेकोरेटिव पिन है। ब्रूश जो है, ये एक डेकोरेटिव पिन है जो महिलाएं अपने कपड़ों में लगाती हैं। डेकोरेटिव पिन यूज्ड बाय, यूज्ड बाय फीमेल्स, फीमेल्स इन ड्रेसिंग themselves, इन ड्रेसिंग themselves, खुद को सजाने के क्रम में जो एक पिन का यूज करती हैं वो लोग, सजाने वाले पिन का अपने कपड़ों में लगाने के लिए, उसको हम लोग कहते हैं ब्रूश। ठीक है, ब्रूश का एक और मतलब होता है, और इसका मतलब होता है जुगनू। देखते हैं हम लोग भगजुगनी जिसको कहते हैं, लाइट जिसमें जलते रहता है कीड़ा में, ये एक तरह का इंसेक्ट होता है। ठीक है, तो इसको भी हम लोग ब्रूश कहते हैं। यानी कि ब्रूश का दो मतलब है, एक मतलब है पिन और दूसरा मतलब है इंसेक्ट। ठीक है, यहाँ पे ब्रूश के मतलब को आपको समझाया गया है। आइए अगला क्वेश्चन है ब्राइडल वर्सेस ब्रिडल। अब ये ब्राइडल का मतलब तो जानते हैं, समथिंग रिलेटेड टू ब्राइड, समथिंग रिलेटेड टू ब्राइड या फिर वेडिंग, शादी से संबंधित या फिर दुल्हन से संबंधित जो भी चीज है, एनीथिंग, एनीथिंग रिलेटेड टू, रिलेटेड टू ब्राइड या वेडिंग, उसको क्या कहेंगे, ब्राइडल। शादी से संबंधित जो भी सामान होगा उसको ब्राइडल कहा जाएगा। ब्रिडल मतलब क्या होता है, ब्रिडल, BRIDLE, ब्रिडल। ब्रिडल मतलब क्या होता है, ब्रिडल के बारे में क्या होता है। ब्रिडल में, ब्रिडल का मतलब होता है गुस्सा, एंगर में, गुस्से में कंट्रोल, कंट्रोल रखना। ठीक है, टू कीप कंट्रोल ओवर वन सेल्फ, टू कीप कंट्रोल ओवर वन सेल्फ इन एंगर, टू कीप कंट्रोल ओवर वन सेल्फ, ओवर वन सेल्फ इन एंगर, गुस्से में खुद पे कंट्रोल रखने को कहा जाता है ब्रिडल। ठीक, गुस्से में खुद को कंट्रोल रखने पे कहा जाता है ब्रिडल। और ब्रिडल जो वर्ड है, इस ब्रिडल का एक और मीनिंग होता है, इसका एक और मीनिंग होता है जिसे हम लोग कहते हैं हॉल्टर, जिसे हम लोग कहते हैं हॉल्टर, हिंदी में से कहते हैं लगाम। अब वो जो घोड़ा होता है, घोड़ा, घोड़ा को देखें हम लोग, हॉर्स, हॉर्स के फेस पे जो एक मास्क टाइप लगा होता है, जिसके पीछे में रस्सी लगी होती है, उसको खींचने पे वो घोड़ा रुक जाता है। तो ये हॉल्टर करने वाला होता है, हॉल्टर, जिसे कहते हैं लगाम। ठीक है, चलिए, तो ब्रिडल का दो मतलब है, ब्रिडल का दो मतलब है, एक मतलब हो गया लगाम और दूसरा मतलब हो गया गुस्से पे कंट्रोल करना। एक मतलब हो गया गुस्से पर कंट्रोल करना। ठीक है, एक मतलब है गुस्से पे कंट्रोल करना, दूसरा हो गया लगाम। अगले पे आते हैं हम लोग, करियर वर्सेस करीन। करियर वर्सेस करीन। अब करियर का मतलब तो जानते ही हैं आप लोग, करियर का मतलब क्या होता है। करियर मतलब जैसे जॉब से रिलेटेड जो भी है, जॉब से रिलेटेड जो भी बातें होती हैं उससे हम लोग कहेंगे करियर, करियर के बारे में उससे हम लोग कहते हैं करियर। ठीक है, करीन का मतलब क्या होता है, करीन, अब करीन का मतलब होता है जब मान लो कोई शराब पी लिया। ठीक है, किसी ने शराब पी लिया, कोई ड्रंक है, और ड्रंक होने पर, ड्रंक होने पर जब लोग तलमला कर चलते हैं, तलमला कर, तलमला कर चलना। ठीक है, तो ये जो तलमला कर चलना होता है ना, यानी कि वॉक इन एन अनबैलेंस्ड वे,
अनबैलेंस्ड वे, इसे हम लोग कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं क्या, करीन, इसे हम लोग कहेंगे करीन। वॉक इन एन अनबैलेंस्ड वे, उसको हम लोग कहते हैं करीन। ठीक है, करीन का एक और मीनिंग होता है, जैसे शिप को, कोई भी शिप होता है, शिप होता है, शिप को रिपेयर करने के लिए, शिप को रिपेयर करने के लिए, ठीक है, शिप को रिपेयर करने के लिए, करने के लिए झुकाना, शिप को रिपेयर करने के लिए जो झुकाने का प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को भी हम लोग क्या कहते हैं, करीन ही कहते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, सेंश्योर वर्सेस सेंसर वर्सेस सेंसर। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सेंसर को। सेंसर, अभी आपको पता है कि ताउते जो आया, तूफान जो आया, साइक्लोन जो आया, उसमें शिप जब डूब गई तो इंडियन नेवी के और सबमरीन्स और दूसरे शिप्स जो निकल के गए, तो वो लोगों को ढूंढ ढूंढ कर रेस्क्यू कर रहे थे, तो लोगों को ढूंढ ढूंढ कर निकाल रहे थे। तो एक्चुअली में ये प्रोसेस होता कैसे है, जो शिप्स होते हैं, सपोज कि ये जो शिप है, तो इस शिप पे साइड्स में लगे होते हैं सोनार, इसमें क्या लगे होते हैं, सोनार। सोनार क्या होता है, एक्चुअली में सोनार जो होता है ये डेप्थ पता करता है शिप, सी का, डेप्थ ऑफ सी को पता करने में हेल्पफुल होता है सोनार। तो इसी सोनार के हेल्प से जो है सो पता लगाया गया कि लोग कहाँ पे फंसे हुए हैं। ठीक है, तो ये सोनार जो है सो क्या है, एक तरह का सेंसर है। ठीक है, सेंस करने में हेल्प करता है। अब एक है सेंसर और एक है सेंश्योर, एक है सेंसर और एक है सेंश्योर। तो इस सेंसर का मतलब क्या हो गया, टू प्रोहिबिट, टू प्रोहिबिट। इस सेंसर का मतलब क्या हो गया, टू प्रोहिबिट। ठीक है, अब मूवी वगैरह में देखते हैं, कोई मूवी जब आने वाली होती है, लॉन्च होने वाली होती है, तो उससे पहले उसे सेंसर बोर्ड के पास भेजा जाता है कि अगर उसमें कुछ ऐसा इंसिडेंट है, कुछ ऐसा सीन है जिससे कि पैनिक फैल सकता है हमारे सोसाइटी में, तो उस सीन को क्या कर दिया जाता है, काट करके हटाया दिया जाता है। तो वो प्रोहिबिटरी बोर्ड होता है, वो सेंसर बोर्ड होता है, उसके पास भेजा जाता है। सेंसर का मतलब क्या होता है, टू प्रोहिबिट, रोकना। ठीक है, एक्चुअली में नियंत्रक, नियंत्रण करना या फिर नियंत्रक, सेंसर जो होता है वो नियंत्रक, नियंत्रण का काम करता है। ठीक है, अब सेंश्योर का मतलब क्या होता है, सेंश्योर, सेंश्योर के मतलब को जाने हम लोग जरा कि सेंश्योर का मतलब क्या होता है। सेंश्योर का मतलब होता है हार्श क्रिटिसिज्म, हार्श क्रिटिसिज्म, किसी की आलोचना कीजिए, क्रिटिसिज्म, किसी की आलोचना कीजिए और बहुत बुरी तरह से किसी की आलोचना कीजिए, बुरी तरह से, बुरी तरह से आलोचना करना, बुरी तरह से आलोचना, बुरी तरह से आलोचना करना, इसे हम लोग कहते हैं सेंश्योर। बुरी तरह से आलोचना करना को कहते हैं सेंश्योर। एक्ट ऑफ ब्लेमिंग, एक्ट ऑफ ब्लेमिंग, सेंश्योर को हम लोग एक्ट ऑफ ब्लेमिंग भी करते हैं, बदनाम करने का जो काम होता है उसे भी हम लोग सेंश्योर के नाम से जानते हैं। ठीक है, बाहर कर देना, एक्सक्लूड कर देना का जो प्रोसेस होता है, एक्सक्लूजन का जो प्रोसेस होता है, उसे भी हम लोग कहते हैं क्या, सेंश्योर। ठीक है, तो ये तकरीबन 23 क्वेश्चंस थे, जो 23 वर्ड्स थे जिसके बारे में आप लोगों ने जाना। अभी हम लोगों ने 23 वर्ड्स किया है। ठीक है, और इस तरह के कंफ्यूजिंग वर्ड्स के और भी सीरीज आते रहेंगे दिन प्रतिदिन। पार्ट 2 था ये, 3 4 5 6 आगे सीरीज चलता रहेगा। लेकिन उन वीडियोस को देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटा भी दबा दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिए अपने फ्रेंड्स को, ताकि जिन वर्ड्स में कॉमनली वो लोग फंस जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, तो वो कंफ्यूजन अब दूर हो जाए। पूरे मीनिंग को मैंने डिटेल में आप लोगों को समझा दिया। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, और कोई भी अगर आपको डाउट है तो इस ईमेल आईडी पे आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलेंगे फिर से हम लोग अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टाटा बाय बाय, टेक केयर।